गया है. आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चन आंसर्स विद यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, सो यू विल रिकैप द चैप्टर वंस मोर विद मी एंड हम क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े से रिवाइज करेंगे सो दैट यू कैन राइट देम इजीली इन द नोटबुक एंड यू कैन लर्न दोज ऑल्सो. So whatever we'll discuss, you all have to participate through the chat box. सब बच्चे chat box में आंसर लिखेंगे, right? So I want Paridhi to start reading. You will read. Paridhi. Aniket, unmute beta and read the first question. Yes, ma'am. Please read बच्चे. कितने बच्चों ने तो आंसर भी लिख दिया? Which of the following is a domestic animal? Okay. सो क्वेश्चन का क्या मतलब है, मैम ने नीचे कुछ नेम्स लिखे एनिमल्स के, उसमें से आपने बताना है मुझे डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है. बट फर्स्ट यू हैव टू रीड द नेम्स ऑफ ऑल द एनिमल्स. ओके, स्टार्ट रीडिंग. Deer, fox, tortoise, sheep, and kingfisher. ओके. सो अनिकेत, नाउ टेल मी, इनमें से डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है? डिड यू रीड द चैप्टर बेटा? चैप्टर पढ़ लिया आपने? Yes. हाँ जी, तो बताओ फिर डोमेस्टिक एनिमल. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. हाँ, Fox. जिसको पाल सकते हैं बेटा. अच्छा, जिसको पाल. डोमेस्टिक होता है जिसको हम अपने हाउस में रख सकते हैं या फार्म में रख सकते हैं. Deer. डोंट आस्क मम्मा, डोंट आस्क योर मम्मा, लिसन टू मी. डोमेस्टिक कौन मैडम की सा? बात सुनो. डियर पेरेंट प्लीज लेट मी स्पीक. What animal? Ship. इट्स नॉट शिप. वो तो SHIP होता है. इसकी लॉन्ग साउंड होती है. आपने सारे एनिमल्स के नेम बोल दिए हैं. सो ऑल 5 कैन नॉट बी द आंसर अनिकेत. पर एक भी डोमेस्टिक एनिमल नहीं है. वेरी गुड. नो, नाउ पे अटेंशन. पहले तो आप म्यूट करो अपने आप को. म्यूट योरसेल्फ अनिकेत. ओके, नाउ लिसन टू मी. डोमेस्टिक एनिमल इज द वन जिसको हम अपने घर में रख सकते हैं या वी कैन कीप इट इन द फार्म और ही कैन बी नियर आवर हाउस ऑल्सो. सो दैट वन इज अ शीप. डियर, फॉक्स तो सब ये तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो जंगल में रहते हैं. किंगफिशर एंड टॉर्टोइज आर वाटर एनिमल्स. तो डोमेस्टिक इनमें से है शीप. ओके, आप शिप बोल रहे थे. शिप तो SHIP होता है. So your pronunciation also was not correct and you need to do more practice and be a good listener also. Okay, सुना करो पहले ध्यान से. Next, Radhya. Radhya is busy yawning. Radhya, quickly unmute yourself and read. राध्या, आराध्या आप नहीं, आर से राध्या से बोला मैम ने. स्टार्ट रीडिंग राध्या. राध्या शर्मा, अनम्यूट करो बेटा. स्टार्ट रीडिंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, रीड करो. Which of the following is a bird? Which of the following is a bird? You very slow reader. बहुत धीरे रीड किया है आपने. आंसर्स रीड करो पहले, ऑप्शंस रीड करो सारे, देन टेल मी द आंसर. इनमें से बर्ड कौन सा है? पहले ऑप्शंस रीड करिए सारे.
Loud and clear. Hmm. Years. Next, quickly do it fast, Radhya. आई एम वेरी सरप्राइज राध्या, आपसे भी रीडिंग नहीं हो रही है तो आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे? अगर आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट द थिंग्स? दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिस. हर्षदीप, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड बेटा. हर्षदीप. नो आंसर. ओके. आराध्या. रजनी मैम, समवन इज अनम्यूट. Yes, I'm checking. ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम चिल्ड्रन, सो यू पीपल डोंट विश टू रीड. धान्या, आप रीड करो. Good morning, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, रीड. Which of the following is bird? गुड. Seahorse, cockroach, donkey, frog, penguin. ओके, वेरी गुड. गुड रीडिंग. अब आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना है. इनमें से बर्ड कौन सा है? Ma'am, the answer is penguin. वेरी गुड. द आंसर इज पेंगुइन. गुड. म्यूट योरसेल्फ. Everyone has to be on mute बेटा. Then you will have disturbance in the class. So बाकी जो एनिमल्स थे उनमें से बर्ड कोई नहीं था, इनमें से बर्ड था पेंगुइन. सो इफ़ यू कैन रीड, अगर आप रीड कर पाओगे तभी आपसे आंसर भी दिया जाएगा. नेक्स्ट, आरोही. Yes, ma'am. प्लीज रीड बच्चे. Which of the following is an insect? वेरी गुड. यस, नाउ रीड द ऑप्शंस. Hen, बेड बग. bed bug, starfish, गुड. ईमू. इट्स ईमू. EMU. ये तो बहुत इजी है. lion. लायन. ओके. अब Lion. इंसेक्ट कौन सा है इसमें से? Insect. Penguin, ma'am. पेंगुइन तो नहीं. लिखा ही नहीं बेटा ऑप्शन में, ध्यान से. इंसेक्ट तो वो सबसे छोटा वाला जो होता है. दिस वन इज गिवन इन Ma'am, bed bug. बेड बग. यस, यू टुक लिटिल टाइम बेटा, और रीडिंग भी थोड़ी सी और इम्प्रूव करो आरोही. ओके, गुड अटेम्प्ट. नेक्स्ट, काशवी. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, रीड करो. Which of the following is a wild animal? Owl, camel, hippopotamus, goat, deer. बियर. तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल कौन सा होता है काशवी? Deer. पहले मुझे मीनिंग बताओ. वाइल्ड एनिमल किसको बोलते हैं हम? मैम, जिनको हम घरों में नहीं रख सकते. एंड वेयर डू दे लिव देन? वो कहाँ रहते हैं? जंगल. ओके, जंगल में. और अगर हमने उनको देखना हो तो वेयर कैन वी गो टू सी देम? Zoo. जू. वेरी राइट. सो नाउ टेल मी द आंसर. इनमें से कौन सा है वाइल्ड एनिमल? Bear. बेयर. ओके. सो आउल इज अ बर्ड. कैमल एक डोमेस्टिक एनिमल होता है. हिप्पोपोटामस इज वाटर एनिमल. गोट अगेन डोमेस्टिक. और बियर जो इनमें से था, दैट इज द करेक्ट आंसर. आराध्या, आपने स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं बेटा बियर के चैट बॉक्स में. इट्स BEAR. ओके,
इफ यू चेंज द स्पेलिंग्स डबल ई कर देते हो तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है. सो टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इनायत विल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे करिए रीडिंग. Which of the following is a bird then cannot fly? वेरी गुड. सो क्वेश्चन क्या पूछा मैम ने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. अब सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कई बीच में से जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. अब आपने मुझे वो वाला ढूंढ के बताना है विच कैन नॉट फ्लाई. सो फर्स्ट रीड ऑल द ऑप्शंस. Hummingbird, हमिंग बर्ड. ओके. hummingbird, pigeon, kiwi, sparrow, crow, ओके हमिंग बर्ड. kiwi. ओके आपने आंसर ठीक बताया. कीवी इज द वर्ड विच कैन नॉट फ्लाई. ध्रुव बेटा आपने ऑस्ट्रिच लिखा है. ऑस्ट्रिच तो मैंने ऑप्शंस में दिया ही नहीं हुआ. आई सेड जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ढूंढना है आपने. सो इनायत हैज गिवन द करेक्ट आंसर कीवी. कीवी इज अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच राइट है बट ऑस्ट्रिच ऑप्शंस में नहीं लिखा मैम ने. सो टेक केयर ऑफ द ऑप्शंस ऑल्सो. बाकी जो सारे बर्ड्स हैं हमिंग बर्ड है, पिजन है, स्पैरो, क्रो और ये सब तो फ्लाई करते हैं. कीवी फ्लाई नहीं करती. ठीक है. नेक्स्ट गिरीश. गिरीश प्लीज रीड. रीड करो बेटा. Ma'am. A water animal. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग. शार्क. वेरी गुड. गिरीश ने बहुत जल्दी से रीड भी कर दिया, ऑप्शंस भी रीड कर दिए, आंसर भी बता दिया. गुड. क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर एनिमल. इनमें से वाटर एनिमल कौन सा है जो पानी में रहता है वो वाला एनिमल. सो एंट, डंकी, काउ, जिराफ तो सब लैंड पे रहते हैं. शार्क इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज. सो गुड गिरीश. Let's see the next question and who will read? Pallavi. Morning, ma'am. Good morning बच्चे. Which one of the following animal can live both on land and in water? Okay. Butterfly, buffalo, horse. Which one of the following animal can live on land and in water? Read the Butterfly, options. buffalo, horse, peacock, crocodile. Okay. पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें मैम ने पूछा था वाटर एनिमल कौन सा है जो पानी में ही रह सकता है. तो आंसर था शार्क है ना. शार्क को हम वाटर में से निकालेंगे शी विल डाई. वो मर जाएगी राइट बिकॉज वो वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है. बट इस क्वेश्चन में मैम ने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो वाटर में भी जा सकता है और लैंड पे भी आ सकता है. सो बोथ प्लेसेस. सो ऑप्शंस वर बटरफ्लाई. सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है पल्लवी? रीड अगेन. Buffalo. आई डोंट थिंक इसको बफेलो बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स. Ma'am, sorry, buffalo. बफलो. यस बफेलो नहीं Buffalo. बोलना है. ये मैंने फर्स्ट डे से आपको बताया ना. बफेलो इज रॉन्ग. इट्स बफलो. बफलो, हॉर्स, पीकॉक, क्रोकोडाइल. सो ऑप्शंस हमने रीड कर लिए. नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर पल्लवी? Ma'am, crocodile. वेरी गुड. सो क्रोकोडाइल इनमें से वो एनिमल है जो पानी पे भी रह सकता है एंड लैंड पे भी आ सकता है. आप अगर कभी किसी बच्चे ने जू गए हो आप तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनका वाटर सोर्स भी बनाया होता है और लैंड एरिया भी रखा होता है क्योंकि वो दोनों जगह पे जा सकते हैं राइट. सो आउट ऑफ ऑल दीज क्रोकोडाइल इज द करेक्ट आंसर. गुड पल्लवी. Thank you, ma'am. हाँ जी म्यूट करो बेटा. नाउ नेक्स्ट भावेश विल रीड. Yes, ma'am. Good morning.
गुड मॉर्निंग बच्चे. ओके भावेश, आपका सिग्नल का इशू है शायद. आई रीड अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज यूजफुल टू अस? इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो हमारे लिए यूजफुल है? रीड द ऑप्शंस मैम. Honey bee, रीड ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट. cockroach, हम्म. bird, bed bug, housefly, honeybee, ant. एंड ओके. सो सारे ही मैम ने इसमें से क्या सारे इंसेक्ट्स ही लिखे हैं? कॉकरोच, बेडबग, हाउस फ्लाई, हनी बी, एंड ऑल आर इंसेक्ट्स. बट आई वॉन्ट टू नो विच इंसेक्ट इज यूजफुल फॉर अस. सो हाउ विच इज यूजफुल बेटा भावेश? Honeybee, हनी बी. एंड हनी बी क्या देती है हमें? हाउ इज इट यूजफुल? honey. हनी. वेरी गुड. सो वी गेट Give हनी us फ्रॉम honey. हनी बी. बाकी सारे जो इंसेक्ट्स हैं दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस. ओनली हनी बी हेल्प्स अस बाय गिविंग अस हनी. राइट. गुड. नाउ लेट्स कंटिन्यू. समर्थ, प्लीज रीड. Yes, ma'am. Which of the following animals is useful for us? Sheep, tiger, zebra, lion, लेपर्ड. ma'am, sheep. ओके. सो आपने आंसर भी बता दिया. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूजफुल फॉर अस? इनमें से कौन सा एनिमल हमारे लिए यूजफुल है? यूजफुल एनिमल्स कौन से होते हैं समर्थ? विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स? यूज आते हैं. नो. कौन से वाले? वाइल्ड, डोमेस्टिक, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कौन से यूजफुल होते हैं? मैम, डोमेस्टिक एनिमल्स. यस, डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस, जिनको हम अपने हाउस के आसपास रख सकते हैं, फार्म में रख सकते हैं. एंड दे गिव और दे हेल्प अस बाय गिविंग समथिंग. ओके. सो ऑप्शंस क्या थी? शीप, टाइगर, जेब्रा, लायन, लेपर्ड. समर्थ ने भी लायन को ठीक नहीं बोला था बेटा. इट्स लायन. आई की साउंड पहले बोलते हैं. ओके. सो टेक केयर ऑफ दैट. Now, out of all these, only sheep is useful for us. How is it useful, Samarth? Sheep कैसे useful है? मैम, शीप से हमको वुलन क्लोथ्स मिलते हैं. क्लोथ्स तो शीप नहीं Wool मिलती मिलती हैं, वूल मिलती है. यस, उस वूल से हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. इट गिव्स अस वूल, नॉट वुलन क्लोथ्स. ऑल राइट. नेक्स्ट वन, सौम्या. सौम्या. Which insects spreads malaria? The answer is mosquito. You have to read the options first, na? Housefly, ant, butterfly, mosquito, ladybird. लेडी बर्ड नहीं है. क्या लिखा है? Ladybug. लेडी बग. एंड आंसर आपने क्या बताया था? Mosquito. मॉस्किटो. ओके. विच इंसेक्ट स्प्रेड्स मलेरिया? हमने ऐसा पढ़ा था इस चैप्टर में कि कई इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए डेंजरस हैं, जिनसे हमें कोई डिजीज़ भी हो सकता है. सो मलेरिया इज़ अ डिजीज़, ठीक है, जिसमें हमें फीवर हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो वो कैसे होता है? व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अस. तो वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर हमें बाइट कर ले तो हमें मलेरिया हो सकता है. सो हाउस फ्लाई, एंट, बटरफ्लाई, लेडी बग, दे डोंट स्प्रेड मलेरिया, ओनली मॉस्किटो. इसको याद भी कैसे रखना है हमने? एम फॉर मॉस्किटो, एम फॉर मलेरिया, तो हमें याद रहेगा. ठीक है. एंड एक कई बच्चे एंट जो है वो उसको आंट बोल रहे हैं. आंट AUNT वाला आंट होता है, जिसको इंग्लिश में आंटी वाला आंट होता है. सो इसकी प्रोनाउंसिएशन एंट होती है, नॉट आंट. ओके. आप फिर मीनिंग चेंज कर देते हो वर्ड का जब उसको गलत बोलते हो. नेक्स्ट, सिमरप्रीत, प्लीज रीड. Yes, ma'am.
स्टार्ट बेटा. Which insect Spreads spreads cholera? cholera. Cholera. Options: Mosquito, honeybee, ant, housefly, wasp. wasp. ओके, सो ये सारे ही इंसेक्ट्स हैं, बट इनमें से इंसेक्ट वो कौन सा है जो कॉलरा स्प्रेड करता है? Housefly. हाउस फ्लाई. वेरी गुड. म्यूट योर सेल्फ. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हाउस फ्लाई. जब हाउस फ्लाई अपने गंदी इन्फेक्टेड बॉडी से हमारे फूड पे बैठती है आके, अगर वही फूड हम खा लें तो देन वी कैन फॉल सिक. हमें कॉलरा हो सकता है. कॉलरा मीन्स हमें लूज मोशंस, वॉमिटिंग, फीवर हो सकता है. फूड नहीं डाइजेस्ट होता हमारा. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से यू शुड ईट कवर्ड फूड, है ना. अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो गुड. नेक्स्ट रिद्धिमा. रिद्धिमा. मैं unmute हो गई. ओके बेटा. Which animal gives us eggs and meat? Hen. ऑप्शंस रीड करो पहले. रीड ऑल Hello. ऑप्शंस. Buffalo. फिर से स्टॉप. क्या लिखा है नंबर 1 पे? बफलो. Camel. ओके. बफलो, गोट, हैन, शीप, कैमल. और क्वेश्चन क्या पूछा है मैम ने? कौन सा एनिमल है जो हमें एग्स भी देता है और मीट भी देता है, दोनों चीज़ें देता है? तो वो कौन सा है इनमें से? Hen. हैन. वेरी गुड. गोट गिव्स अस मीट ऑल्सो. हम गोट मीट भी कई लोग खाते हैं ना. बट हैन वो ऐसा एनिमल है जो हमें मीट भी देता है एंड एग्स भी देता है, दोनों चीज़ें देता है. ठीक है. सो गुड रिद्धिमा. नेक्स्ट वन विनायक विल रीड. Which of the सिमर म्यूट योर सेल्फ बेटा. आप रीडिंग करो बट माइक ऑफ करके. morning ma'am? गुड मॉर्निंग विनायक. रीड. Which of the following animals can be कैन बी टेम्ड. ओके. क्वेश्चन का मतलब है इनमें से कौन सा एनिमल है जिसे हम टेम कर सकते हैं. टेम जिसको हम. रीड ऑल दी ऑप्शंस फर्स्ट बेटा. tiger, zebra, giraffe, lion? एंड आंसर इज Goat. गोट. ओके. तो टेम का मतलब मैम आपको बता रहे थे, टेम मीन्स जिसको हम पालतू बना सकते हैं, जिसको ट्रेन कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में रह सकता है. सो इमेजिन करो टाइगर, ज़ेब्रा, जिराफ, लायन को तो हम टेम नहीं कर सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड दे आर डेंजरस फॉर अस ऑल्सो. सो आउट ऑफ ऑल दीज गोट है ऐसा एनिमल जिसको हम टेम कर सकते हैं. और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको आप टेम कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो. ठीक है. एंड सिमरप्रीत सारे क्वेश्चंस रीड कर रही है साथ साथ. सो शी इज़ डूइंग हर गुड रीडिंग प्रैक्टिस ऑल्सो. वेरी गुड सिमर. नेक्स्ट हर्षदीप. हर्षदीप आप बेटा बार बार बस चैट बॉक्स में यही लिख रहे हो, मैम कैन आई स्पीक प्लीज़ प्लीज़. यू आर नॉट पेइंग अटेंशन आई थिंक. हर्षदीप कौर. Yes ma'am. हर्षदीप बेटा नेक्स्ट टाइम इफ़ यू राइट सो मेनी टाइम्स इन द चैट बॉक्स ना आपकी टर्न नहीं आएगी. फिर ओनली वंस यू विल राइट एंड आई ऑलरेडी कॉल्ड आउट योर नेम. चलो स्टार्ट रीडिंग नाउ. Which of the following birds can fly? Eagle, quail, ईगल के बाद क्या है नेक्स्ट? कोयल, कोयल तो नहीं है वो. नो, इट्स KIWI. क्या बना? कीवी. अभी तो ये पढ़ा था हमने लास्ट स्लाइड में पीछे. नेक्स्ट. नीडी,
हर्षदीप, आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा. यू आर नॉट रीडिंग नाउ. emu, ईमू. emo, octopus, नहीं, ostrich, penguin, सो हर्षदीप, आज आपने रीडिंग नहीं अच्छी करी. वाई? व्हाट हैपेंड टू यू टुडे? and विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन फ्लाई? अब कितने बर्ड्स थे जो फ्लाई नहीं कर सकते? पहले भी एक स्लाइड में आया था ना. अब इनमें से सारे बर्ड्स वो हैं, मैक्सिमम मैम ने वो लिखे हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते. जैसे कि कीवी नहीं फ्लाई कर सकती, ईमू भी फ्लाई नहीं करती, ऑस्ट्रिच भी नहीं फ्लाई करती, पेंगुइन भी नहीं फ्लाई करता. ठीक है, तो ये 4 नेम्स तो आपको याद होने चाहिए. ओके, नाउ विच वन कैन फ्लाई? हर्षदीप, कौन सा फ्लाई कर सकता है? eagle, ईगल. कुशाल, प्लीज वेट बेटा, ऐसे नहीं बीच में अनम्यूट करो. वेट. ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ईगल. राइट, ईगल एक बर्ड है इनमें से जो फ्लाई कर सकता है. ईगल तो बहुत हाई स्काई में बहुत ऊंचा फ्लाई कर सकता है, बट कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन ये फ्लाई नहीं कर सकते. सो नाउ पे अटेंशन एवरीवन. जब मैम आपको ये पूछेंगे विच बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तो आपको ये 4 नेम्स तो आने चाहिए ना. कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन. सो ट्राई टू लर्न दीज नेम्स. ठीक है, ये बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते. यस कुशाल, क्या कहना चाहते हो बेटा आप? नाउ अनम्यूट. emo कौन सा होता है? ईमू कौन सा बर्ड होता है? ईमू भी एक बर्ड होता है. आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी इनकी, देन यू विल कम टू नो. ठीक है, अभी नहीं है मेरे पास. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल फाइंड आउट द पिक्चर्स ऑफ ऑल द बर्ड्स, कीवी की, ईमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन. आई विल शो इट टू यू. ठीक है, ओके. Okay, Myra has written kiwi is a blind bird. All right, so good knowledge, Myra. Myra, read the next one, please. Which of the following has wings? Hmm. And the answer is You have to read the options first, then Seahorse the answer. and frog, cuckoo, octopus. Okay, now the question is which of the following has wings? Wings किसके पास होते हैं? Now Myra, पहले मुझे बताओ wings क्या होते हैं? What are wings? मैम जैसे कि वो जैसे स्पैरो के पास होते हैं होते उड़ने क्या के हैं वो? लिए. उड़ने के लिए, पंख जिसको बोलते हैं हम बर्ड के, विद विच दे कैन फ्लाई. ओके, नाउ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? मैं कुकू. कुकू. वेरी गुड. तो विंग्स होते हैं जिससे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, जिस पे उनके फेदर्स लगे होते हैं, पंख जिसको हम बोलते हैं. सो कुकू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज कुकू इज अ बर्ड. बाकी सारे जो हैं वो इंसेक्ट थे या वाटर एनिमल थे, बट कुकू इज ओनली अ बर्ड आउट ऑफ ऑल दीज. राइट, नेक्स्ट कुशाल कैन रीड नाउ. यस मैम. स्टार्ट रीडिंग बेटा. One of the following has fins. कुशाल, रीड प्रॉपरली बेटा. रीड द ऑप्शंस. hippopotamus, octopus, butterfly, या. cow, एंड डॉल्फिन. ओके, अब क्वेश्चन मैम ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फिन्स. फिन्स क्या होते हैं कुशाल, अब बताओ मुझे. पहला क्वेश्चन था मैम ने पूछा था विंग्स वाला, अब मैम ने फिन्स पूछा है. फिन्स क्या होते हैं? पैर पकड़े. ओके, जैसे एनिमल्स की आर्म्स लेग्स होती हैं, वैसे फिश जो होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, उनके फिन्स होते हैं जिनसे वो क्या कर सकती हैं? स्विम कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ लाइक दे उनकी आर्म्स होती हैं, वो उससे वो स्विम कर पाती हैं. ठीक है, सो अब आपने सारे ऑप्शंस रीड कर लिए. हिप्पोपोटामस, ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, आउल, डॉल्फिन.
अब इनमें से फिन्स किसके पास होते हैं? डॉल्फिन। डॉल्फिन, बिकॉज डॉल्फिन इज अगेन अ वाटर एनिमल, ठीक है। फिन्स वाटर एनिमल्स के पास ही होते हैं और फिश कैटेगरी के पास होते हैं। ऑक्टोपस भी वाटर एनिमल होता है ना, बट उसके फिन्स नहीं होते हैं, उसकी 8 लेग्स होती हैं, ठीक है। सो डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। म्यूट योर सेल्फ कुशाल, एंड जब आप स्पीक करते हो ना, कुछ बोलते हो, प्लीज बी क्लियर, लाउड एंड क्लियर, ओके। नेक्स्ट दिलप्रीत। मैम मेरा फोन खराब है इसलिए। ओके, यू मूव अ लॉट ना, आप आराम से बैठा करो, फिर आप बहुत जंपिंग करते मैम हो। यस दिलप्रीत, स्टार्ट रीडिंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्विकली, which वी हैव one लिटिल टाइम। हाँ जी, of the following has a विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बीक? रीड द ऑप्शंस। पढ़ फर्स्ट वाली। fish, hen, ladybird, frog, cow. ओके, मैम का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बीक। बीक क्या होती है दिलप्रीत? मैम मैम ये चोंच आपके है। साथ कौन बैठा है दिलप्रीत? हु इज सिटिंग विद यू? मैम कोई बनी। हाँ जी, समवन इज देयर, प्लीज टेल देम नॉट टू हेल्प यू। आपने रीडिंग करनी है, आपने आंसर देना है। नाउ टेल मी व्हाट इज अ बीक। मैम hen। बीक हैन होती है। मैम ने पूछा बीक क्या होती है।